पर ये जो उदयपुर में हुआ ना, और जिनका कनेक्शन बीजेपी से निकल रहा है, इसका बड़ा खतरनाक मैसेज है। उस बच्चे का, उस आदमी का, मेरे भाई का सिर्फ इतना दोस्त था, उसने कहा आई स्टैंड विद नुपुर शर्मा, और उसे इन्होंने लंबा लिटा दिया। बहुत बड़ी मूर्खता है। सुप्रीम कोर्ट टिप्पणियां करने के लिए नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट फैसले सुनाने के लिए होता है, न्याय करने के लिए होता है। अब आप शुरू से जानते हैं, नुपुर शर्मा ने एक सार्वजनिक प्लेटफॉर्म के ऊपर एक वक्तव्य रसूल प्रॉफिट मोहम्मद के शान के खिलाफ कहा, उसके ऊपर फिर दुनिया भर में विरोध हुआ, भारतीय राजदूतों को विदेशों में बुलाकर और उनसे सवाल जवाब किए गए, भारत का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर झुका, लेकिन यहाँ पे ना तो उसका पुलिस ने संज्ञान लिया, ना एफआईआर दर्ज करी, और उसके बाद जब एफआईआर दर्ज भी कर ली तो उसे गिरफ्तार नहीं किया। मुझे एक बात बताइए, अगर नुपुर शर्मा के वकील से कोर्ट इतना भर कह देती कि आप अपने क्लाइंट से कहिए कि वो पुलिस के सामने सरेंडर करे, इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल में मदद करे, उसे फेस करे, और भारत के न्याय व्यवस्था पे भरोसा रख के, तो वो बात ज़्यादा समझदारी की होती थी। अगर वो ये कहते कि भाई आप जो है उसे गिरफ्तार कीजिए, पुलिस को डायरेक्शन देते कि भाई आप गिरफ्तार कीजिए, पुलिस कमिश्नर पे देरी के लिए अगर कोई कार्रवाई की होती तो न्यायालय का काम समझ में आता। वो तो वहां पे बैठ गए, माफी मांगो, टीवी पे से माफी मांगो, सारे देश से माफी मांगो। माफी मांगने से उसके कृत्य, और तुम्हारी अपनी जबान वहां कह रही है कि तुम्हारी जबान ने इतना जहर बोया है, इतना जहर फैलाया है समाज के अंदर, कि जिसकी वजह से 2 लोगों ने ये हरकत कर दी, उसका भी दोषी आप उसे बता रहे हैं। तो जब आप उसमें दोष पढ़ रहे हैं और उसका वकील आपके सामने खड़ा हुआ है, तो फिर आप उसको पेश होने के लिए, उसे सरेंडर करने के लिए, उसे गिरफ्तार करने के लिए क्यों नहीं कह रहे? वैसे तो तुम्हें यह स्वयं करना चाहिए था कि भाई पूरे देश में अंतर्राष्ट्रीय मामला है, पूरे देश के अंदर जो जो हो रहा है, हम सारी कानूनी प्रक्रिया अपने हाथ में लेते हैं, और दिल्ली की ही किसी कोर्ट को डेजिग्नेट कर देते कि भाई तुम इसकी सुनवाई करोगे। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जज के लेवल के किसी भी ऑफिसर को दे देते, जुडिशियल ऑफिसर को। लेकिन बात तो ये ना, संविधान कहता है विधि के शासन की बात, और आर्बिट्रेरीनेस, मन मर्जी से चलना, अब कितना इंपॉर्टेंट हो गया है, इस शब्द का महत्व क्या है संविधान में, उसके हिसाब से ये पता चलता है कि अब सुप्रीम कोर्ट खुद आर्बिट्रेरीनेस की शिकार हो गई है। मन मर्जी से चलेंगे, संविधान पढ़ लो, संविधान बचा लो, देश बचाना है तो। नहीं, पुलिस पे भी तो जो है सुप्रीम कोर्ट सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं, टिप्पणी कर रहे हैं कि आखिर कर क्या रहे हैं, अभी तक कोई छुआ तक नहीं, सवाल तो पूछने की दूर की बात है। उठा के कमिश्नर और पुलिस को इन पर्सन अपीयरेंस होने के लिए कहते हैं, और उससे कहते हैं कि एफिडेविट दाखिल कर, और ये कहते हैं कि भाई अगर ये अगर कोर्ट को ये समझ में आती कि भाई इसके बस की बात नहीं है, तो उससे कहते तू छुट्टी में जा, तू रिटायर हो, तू एक्सटेंशन के लिए यहाँ पे एक्सचेकर से पैसे देने के लिए, टैक्स के पैसे देने के लिए, तनख्वाह देने के लिए नहीं है। उस आईपीएस के बिना भी हिंदुस्तान चल जाएगा, उसने अपने करने का काम नहीं करा, सुप्रीम कोर्ट कर लेती। पर बात तो वही है कि नकटी देवी यूथ पुजारी। जब सुप्रीम कोर्ट ने इतना सब कुछ कहा है तो कहना नहीं होता है सुप्रीम कोर्ट, सलाहकार नहीं है, किसी की एडवाइजर नहीं है सुप्रीम कोर्ट, प्रवचन करता नहीं है, आपकी सुधार करता नहीं है, समाज सुधारक नहीं है। वो वहां न्याय करने के लिए बैठी है, दंड देने के लिए बैठी है, सही गलत साबित करने के लिए बैठी है। आप पता नहीं उसका रोल क्या समझ रहे हैं। नहीं, फटकार मात्र से ही पूरे मीडिया से लेकर के जो है पूरे देश विदेश में इस बात की चर्चा होने लगी है कि नुपुर शर्मा ने जो बात चर्चा से नहीं चलेगी, काम नहीं चल रहा चर्चा से। वहां पे एंकर नहीं चल रहे, वहां पे टीवी कैमरे नहीं लग रहे जो पूरी दुनिया में चर्चा हो। खामोशी से, एक तो सुप्रीम कोर्ट आजकल बोलती ज्यादा है, करती कम है। सिर्फ फैसले में इतना कर लेते 2-4 सवाल के बाद, 2-4 बात के बाद, पर वहां तो अपनी पूरी भड़ास लिए बैठे थे ना, सामाजिक विज्ञान की पूरी डिग्री लिए बैठे थे। जज साहब बस संवैधानिक प्रक्रियाओं का थोड़ी सी जानकारी कम थी, तो बिल्कुल गलत। सुप्रीम कोर्ट ने क्या, और उसमें भी कोड़ में खाज। अब ये पता चल रहा है लेटेस्ट, मैं नहीं जानता इनकी ऑथेंटिसिटी कितनी है, कि साहब इन दोनों कातिलों का भी संबंध बीजेपी से, कहीं फंक्शनों में उनकी फोटो हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो समझ में नहीं आ रहा बीजेपी किस तरीके के लोगों की भर्ती करती चली आ रही है। एक तरफ जुबैर की भी घटना चल रही थी, उनके सन 2018 के ट्वीट को लेकर के जो है उनको दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, और वही नुपुर शर्मा पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, उसको लेकर के क्या? उसमें तो मजे की बात यह है, एक पुराने ट्वीट के ऊपर, और उसके अंदर भी एक फिल्म का उन्होंने सीन दिखाया, और उसके ऊपर उनको अरेस्ट कर लिया। ऐसे एसएचओ को फौरन से पेशतर बर्खास्त कर देना चाहिए। और जिस मजिस्ट्रेट ने इसे एंटरटेन करा,
अब वो भी डिलीट हो गई है शिकायत भी ओरिजिनल वाली। जिस जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने इसे एंटरटेन करा वो वहां पे पोस्टमैन है क्या, जो पुलिस लिख के लाएगी उस पर मुहर लगाई और लिफाफे में डाल के और आगे बढ़ा दिया। पोस्टमैन नहीं है वो, उसे देखना पड़ेगा कि इसके ऊपर ये अपराध बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर ये चीज भी डिटेक्ट हो हाई कोर्ट के लेवल पे जाके, तो इन जुडिशियल ऑफिसर्स की जरूरत क्या है। संजय सिंह इन्हें जानता है, बहुत अच्छी तरीके से जानता है, और यूपी में 500 जजेस भी इस बात को जानते हैं कि संजय सिंह हमारे बारे में जानता है। तो मुझे इनकी लिमिटेशंस पता है, इसीलिए तो इनसे बार बार कहना पड़ता है कि भाई मेरा बोलना मजबूरी है। एक बात बताओ, आप बैठे हो सड़क किनारे, बीड़ी पी रहे हो चाहे, और एक अंधा जा रहा है और सामने गड्ढा है, मेन हॉल खुला हुआ है, अंधा उसमें गिर जाएगा, तो आप बोलोगे नहीं बोलोगे? अंधे के रास्ते में गड्ढा हो और आप खामोश रहे तो ये गुनाह है। मैं तो बस इस गुनाह से मुक्ति पा रहा हूं, कर तो मैं कुछ सकता नहीं, लेकिन इन जुडिशियल ऑफिसर से तो मैं पूछ सकता हूं, इनसे तो कह सकता हूं कि क्या पढ़ के आए हो, कौन सी आईपीसी पढ़ी है, कौन सी सीआरपीसी पढ़ी है, हमें भी बता दो। और इन पब्लिक सर्विस कमीशन से भी पूछना चाहता हूं कि कौन से सवाल पूछते हो जो ये हीरे तुम्हारे सामने आते हैं। तो सिस्टम ही ढेरा है, क्या करें। जुडिशियल मजिस्ट्रेट को ये मालूम करना चाहिए था कि ये किस चीज के ऊपर शिकायत है, उसका क्या हुआ और उसके ऊपर किस चीज का मुकदमा है। भाई ऐसे जो को तो फौरन से फौरन बर्खास्त करना चाहिए, और अगर मजिस्ट्रेट को रखे भी तो जो हर्जाना दिया जाना चाहिए वी द पीपल के रूप में जुबैर साहब को, वो इनकी जेब में से दिया जाए। लेकिन जब नुपुर शर्मा की बात आती है तो उनके वकील जी जो हैं, वो जो वकील साहब होते हैं, वो कहते हैं कि इन्होंने जो अपने शब्दों को वापस ले लिया है, माफ़ी भी मांग लिया है, तो इस पे कुछ बात बनेगी क्या? क्योंकि कोर्ट ने तो साफ भाई ये काम तो पॉसिबल है, लेकिन तुम लोग करोगे नहीं। इंडिया में अगर कोई अपराध होता है, आईपीसी के तहत अपराध होता है, कत्ल हो गया किसी का, तो उसका मुकदमा अगेंस्ट स्टेट चलता है। उसमें जो मरने वाले की माँ है, बीवी है, बच्चे हैं, जो सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं, वो भी कहते हैं नहीं नहीं साहब छोड़ दो इसे, मुकदमा खत्म करो, हमने माफ कर दिया। ऐसे चल सकता है क्या? ये इस्लाम में चलता है तो हिंदुस्तान में शरीयत का कानून ले आओ, कर लो ऐसा। नहीं तो अगर अपराध किया है तो उसका दंड मिलेगा। मैं आपकी प्लेटफॉर्म से पहले भी कह चुका हूं कि भारत में ईश निंदा के लिए सजाए मौत का प्रावधान नहीं है, पर ये जो उदयपुर में हुआ ना, और जिनका कनेक्शन बीजेपी से निकल रहा है, इसका बड़ा खतरनाक मैसेज है। उस बच्चे का, उस आदमी का, मेरे भाई का सिर्फ इतना दोस्त है, उसने कहा आई स्टैंड विद नुपुर शर्मा, और उसे इन्होंने लंबा लिटा दिया। जज को कानून पता नहीं होना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है जज को कानून आता है या नहीं आता। जो होना चाहिए कि जज होना चाहिए प्रूडेंट वन, प्रज्ञावान। अब भारत प्रज्ञा का ही मतलब नहीं समझता, प्रूडेंट का नहीं समझता। मैं आपके जितने चैनल के श्रोता और दर्शक हैं उन्हें सबको चैलेंज करता हूं कि वो प्रज्ञा का अर्थ मुझे बता दें और उसका बेस्ट एग्जाम्पल दे दें, इलस्ट्रेशन दे दें, मैं समझ जाऊंगा कि प्रज्ञा उनकी समझ में आ रही है। तो वो गुण होना चाहिए जो दूध को पानी से अलग कर दे, जो सत्य को असत्य से अलग कर दे, जो सही को गलत से अलग कर दे, जो न्याय को अन्याय से गलत कर दे। वो जो भाव है वो प्रज्ञा है, वो भारत में नहीं है। और जज साहब तो जिस लेवल पे हैं, उनका तो प्रज्ञा का भाव होना ही चाहिए।